शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। जब कोई प्राणी शरणागत होता है तभी उसमें पूर्ण त्याग फलित होता है। सांसारिक रूप में भी अगर कोई किसी के शरणागत है तो वो उसका अहम तक त्याग देता है। देखा जाता है ऐसा व्यवहार जगत में। तो सद विवेक जब जागृत होता है, सद विवेक जागृत होने पर या अहं जब अपने क्षुद्र स्वभाव से ऊपर उठकर वासना शून्य हो जाता है तब आत्मसमर्पण सिद्ध होता है। आत्मसमर्पण की दशा में यह अहं अनेक का नहीं बना रहता, प्रत्युत सबका त्याग करके एक की ही शरण ग्रहण करता है। तभी उसे पूर्ण शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जहाँ त्याग के द्वारा जीवन की सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है। जीवन अगर शुद्ध बनाना है तो त्याग करना सीखे। जहाँ त्याग के द्वारा जीवन की सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहीं सुंदर सद्बुद्धि है। जहाँ सद्बुद्धि है वहीं सत असत का ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान होने पर सत्य की महान महिमा का भान होता है और तभी उस सत्स्वरूप का सतत ध्यान होता है। ऐसे ध्यान की तन्मयता में त्यागी अहंग भाव का भी त्याग कर देता है। और किसी ने कहा है, मुझ में तेरी रजा रहे, मुझ में तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब कोई शरणागत होता है सत्य के तभी उसका भय यथार्थ में मिट जाता है। इसके पहले किसी भी प्राणी का भय नहीं मिटता। चाहे जितना उच्च स्तर के शिखर को छुआ हुआ व्यक्ति हो उसका भय नहीं मिटता। भयभीत व्यक्ति जब निर्भय की शरण होता है तभी वो भय रहित हो पाता है। और निर्भय की शरण जहाँ भय है वहीं निर्बलता है। जितने स्तर में भय है, अब जैसे देखो बहुत लोग जो ज्यादा भयभीत होते हैं उनके शरीर भी सिकुड़े हुए होते हैं। चेहरा सिकुड़ जाता है, शरीर सिकुड़ जाता है, हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं। और बहुत से लोग इतने बुढ़े लोग इतने भयभीत होते हैं कि पूरी सब सिकुड़ जाते हैं। भय का मतलब सिकुड़ना, उनका हृदय सिकुड़ा रहता है। और जहाँ लोभ होता है वहीं भय होता है। जितना ज्यादा लोभ किसी व्यक्ति में उतना ज्यादा भय। ये लोभ का परिणाम है भय और भय का परिणाम है लोभ। हम भयभीत है कि हाय आगे क्या होगा। तो वर्तमान में हम किसी भी शक्ति का प्रयोग न करके उसको संचित करने की कोशिश करते हैं। कल ऐसा होगा, कल ऐसा होगा। तो जहाँ भय है वहाँ अवश्य ही निर्बलता है। जहाँ निर्बलता है वहाँ अवश्य ही भोगमय स्वार्थी जीवन है। अगर जीवन भोगमय न हो तो जीवन में निर्बलता नहीं आती। अतः जो संसार में भोगी है वही भयभीत है और वह योगी होकर ही परम शक्ति संपन्न तथा पूर्ण निर्भय हो सकते हैं। किसी से भयभीत होना उसके लिए तब तक मार्ग खुला रखना है जब तक कि उससे निर्भयता प्राप्त न हो जाए। आप किसी से भयभीत है, आपने सूक्ष्म स्तर पर उसको अपने पास आने का निमंत्रण दे दिया, आप उससे जुड़ जाएंगे, अंदर से आप उससे जुड़ जाएंगे। और इसलिए निर्भयता तभी प्राप्त होती है जब शरीर में दिव्य शक्तियों की जागृति होने लगती है। भय बताता है कि कोई भी दिव्य शक्ति का बरद हस्त आपके ऊपर नहीं है। निर्भयता बताती है कि दिव्य शक्तियां भी आपको संरक्षण दे रही हैं। ये सब लक्षण है, पहचान है। कैसे हम समझें कि कौन भयभीत है कौन नहीं भयभीत है। जब दिव्य शक्तियों की जागृति हो जाती है
तो दिव्य शक्तियों की जागृति तभी होती है जब परम शक्तिमान परमात्मा का योगानुभव होता है। अयोगानुभव तभी होता है जब कोई भी जीव पूर्ण शरणागत होता है। अगर वो पूर्ण शरणागत नहीं है तो उसको योगानुभव नहीं होता। जो शरणागत है वही भयरहित हो पाता है। भाई चारों तरफ अगर कोई कहे कि सब तरफ आप किससे घिरे हो तो आप क्या कहोगे? हमें कौन घेरे? जब तक इस बात का पता नहीं चलता तब तक हम भयभीत बने ही रहते हैं। जो शरणागत है वही भय रहित है। अभय होने के लिए या तो निर्भय की शरण लेना है या फिर जन वस्तुओं के संग से भयभीत है। उन वस्तुओं की संग की आसक्ति का हमें त्याग करना है। संसार से असंग और सत्य के संग रहकर ही कोई अभय हो सकता है। जैसे पहले कोई ऐसे सोचे कि हमारे आसपास सबसे अधिक क्या है, तो पदार्थों में वो पदार्थ है जिस पदार्थ को हम मेरा मानते हैं, जो हमारी आवश्यकता से जुड़ा है। जो जितना हमारी आवश्यकता से जुड़ा है उसमें उतनी ज्यादा संगाशक्ति है। फिर उसके बाद हमारा शरीर हमसे जुड़ा है तो शरीर के साथ संगाशक्ति वो हमें घेरे है। फिर इंद्रियां, जिस इंद्रिय का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं उस इंद्रिय से संबंधित व्यक्ति उस इंद्रिय से संबंधित वस्तु में ज्यादा आसक्ति है। जिस इंद्रिय से ज्यादा संबंध है उस इंद्रिय के संग के कारण हम पूरा जगत छोड़ सकते हैं। जैसे कोई शराबी, किसी को शराब की आदत लग गई, अब वो शराब नहीं छोड़ सकता, वो सारे संबंध छोड़ सकता है। पिता को छोड़ सकता है, माता को छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, समाज छोड़ सकता है। किसी को कोई महिला का पत्नी का भक्त हो गया, वो पत्नी की भक्ति में सारी दुनिया छोड़ के गई, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो जिस इंद्रिय से शरीर में जिस इंद्रिय की सुखासक्ति के कारण संगाशक्ति है, व्यक्ति उससे अपने को घिरा पाता है और वो कहीं छूट न जाए वही भयभीत रहता है। कहीं ये छूट न जाए भाई उसको घेरे रहता है। तो प्रायः अब उसके बाद आपका मन इतने सब करीब और फिर आपका मन करीब है। मन की वासना जो आपकी सबसे ज्यादा प्रबल है उसकी पूर्ति जहां जिसके द्वारा होती है आप उसके आसपास अपने को गिरा पाते हो, है ना। मान लो वासना भी हट गई, फिर आपका विचार, आपका सिद्धांत, आपने जिसको मान लिया है मन के स्तर पे, आप उससे अपने को गिरा पाते हो। कहते हो ना, हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और अंत में बचता है आपका सूक्ष्म अहम। आप अपने अहंकार से अपने को गिरा पाते हो। और जिस दिन अहंकार समझ में आ जाता है उस दिन आपको प्रभु की सत्ता का आभास होता है। तब आप प्रभु से, आत्मा से अपने को गिरा हुआ पाते हो। जिस क्षण आत्मा का ज्ञान हो जाता है उस क्षण आप परमात्मा से गिरा हुआ अपने को पाते हो, तभी आप अभय हो सकते। इसके नीचे कोई अभयता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रायः मनुष्य यही कहता है कि हम न्याय के लिए, धर्म के लिए, स्वकर्तव्य आदि को जानते हैं। हम न्याय को जानते हैं, हम धर्म को जानते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है ये भी हम जानते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बलात् अन्याय करवा रहा हो, जबरदस्ती बलात् अधर्म करवा रहा हो और बलात् अकर्तव्य पथ में कोई हमें ढकेल रहा हो। हम जानते तो सब है लेकिन अब हो जाता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा सोचते हैं। ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि वे केवल बुद्धि द्वारा ही जानते हैं। बुद्धि द्वारा उन्होंने सुन लिया है या कहीं पढ़ लिया और उसी को उन्होंने बुद्धि में जो रख लिया उसी को अपना ज्ञान मान लिया। छापेदारी को, जानकारी को ज्ञान मानने लगे। तो जो भी ज्ञान कहीं बाहर से आता है, देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, पर का, वो ज्ञान नहीं है, वो उसके विषय में जानकारी है। ऐसा कहने वाले को समझना चाहिए कि केवल बुद्धि द्वारा ही जानते हैं और केवल मन के द्वारा इंद्रियों के सहारे से कर्म होते हैं। जानते हैं बुद्धि के द्वारा
और कर्म होते हैं मन के द्वारा, इंद्रियों के सहारे से कर्म होते हैं। दोनों क्षेत्र अलग अलग है ना, तो कर्म अपने प्रकार के चलते रहते हैं और ज्ञान अपने प्रकार का चलता रहता है, अलग चलता रहता है। और केवल मन के द्वारा इंद्रियों के सहारे कर्म होते हैं। भेद यही है कि जानने वाली बुद्धि करती नहीं और जो करने वाला मन है वो जानता नहीं। इतना फर्क है। तो कैसे आचरण हो? सुनो हुई बात का आचरण कैसे हो? अब जैसे लोभ की ग्रंथि बहुत जबरदस्त होती, जितना ज्ञान उतना ज्यादा लोभ, और जितना परमात्मा पे अविश्वास, परमात्मा की अस्वीकृति उतना ज्यादा लोभ। लोभ बताता है कि आप परमात्मा के विधान को, परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। अगर आप स्वीकार करते हो तो आप इस सिद्धांत को भी जानते, जो वैदिक सिद्धांत है, जैसा भी कुछ बोया जाता, जैसा भी कुछ बोया जाता, कई गुना होकर बोआता, कई गुना होकर बोआता। जो सुख देता वो सुख पाता, जो सुख देता वो सुख पाता, मानव अपना भाग्य विधाता, मानव अपना भाग्य विधाता। नहीं समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो, जी भर के देख लो, जी भर के देख लो। इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो, इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। भक्ति न होगी फिर भी कौतुक, भक्ति न होगी फिर भी कौतुक, इधर उधर के देख लो, इधर उधर के देख लो। इसी कारण भारतवर्ष में कोई सामान्य व्यक्ति, आपका जिससे संबंध नहीं है, कोई अचानक आपसे जुड़ा तो आप उसकी सहायता करते ही हैं। किसी की थोड़ा खिला देते हैं, किसी को व्यंजन पिला दिया, किसी को रुपए 2 रुपए दे दिए। आकस्मिक जो जुड़ गया उसकी सहायता होती ही रहती है। ये एक अंतर का निश्चित भाव है, लेकिन बाकी आप नहीं दे सकते। जिससे आपको मोह लगाव है आप उसको दे सकते हो। आपकी पुत्री से आपका मोह लगाव है, आप उसको दे सकते हो। अब उसको देने के लिए आपने विवाह किया लड़की का, आपने कन्यादान किया, कन्यादान किया। अब दान के साथ चाहिए दक्षिणा, और दक्षिणा जिसको आजकल कहते हैं दहेज, वो दक्षिणा है, संहिता है वो। लेकिन वो संहिता मांगी नहीं जाती, संहिता मांगने से नहीं मिलती। अब आजकल जो सब पहले ही खर्चे का ब्यौरा लिख लेते हैं, फिर वो कहते हैं इतना हमें इसमें कर दो, इतना इसमें कर दो, इतना इसमें। ये पाप है, यही पाप है। जबकि दान कोई देगा और बिना दक्षिणा के उसका दान पूर्ण नहीं होता, बिना संहिता के उसका दान पूर्ण नहीं होता। तो तमाम तरह का सामान, वस्त्र आदि, ससुराल का, सबका जिसका बहुत कुछ दिया जाता है, वो सब संहिता है। आजकल उसको दहेज कह दिया, इसको संहिता कहते हैं, ये दक्षिणा है। लेकिन इसके लिए मांगना, ये तो इस समाज की एकदम विकृति होगी। अगर कोई पूछता है तो आप उसको कह दो। कोई बहुत पूछता है तो आप अपनी आवश्यकता बता सकते हो, लेकिन वैसे भी बताना नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति को प्रिय होता है उसको व्यक्ति दे सकता है। लेकिन प्रिय अगर कोई परमात्मा की शरण हो जाता है तो उसके प्रिय बहुत लोग, पूरा संसार प्रिय हो जाता है। तब उसकी बहुत धीमे से लोभ की ग्रंथि टूटती। लोभ के पदार्थ नहीं छूटते, लोभ की ग्रंथि टूटती है, तो वो यथा योग्य व्यवहार करने में समर्थ होता है। अब
तो जानने वाली बुद्धि करती नहीं, करने वाला मन जानता नहीं। यदि जानने वाली बुद्धि की सम्मति से ही करने वाली मन की प्रत्येक क्रिया हो, जिसको कहते हैं प्रत्येक क्रिया में विचार करना चाहिए। कहते हैं ना, विचार के विचारा परमम ज्ञानम, विचारा परमम ज्ञानम सत्संगात पराम गतिम संतोषा परमो लाभा। तो जानने वाली बुद्धि की सम्मति से ही करने वाले मन की प्रत्येक क्रिया हो, तभी ज्ञान के अनुसार कर्म हो सकता। परंतु जहां क्रम ही उल्टा चल रहा हो तो परिणाम भी कैसे सुंदर हो सकता है। तो हम लोग के जीवन में अक्सर परिणाम सुंदर नहीं होता। विचार दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो कोई शक्ति बलात् विषय विकारों में फंसा रही है, लेकिन बलात् कोई शक्ति हमें कहीं नहीं फंसाती। ये अहंकार की ही लीला है कि सुख के लालसावश अंदर जो अहम भाव मन की प्रेरणा से विविध प्रकार के विषयों का भोग करता हुआ अपनी कामनाओं वासनाओं को पूर्ण कर रहा है, और भोगोपरांत किसी दुखद परिणाम के उदय होने पर बुद्धि के स्तर से केवल कथन मात्र द्वारा घृणा या विरोध उस कर्म से प्रकट करता है, पर आचरण में नहीं होता, क्योंकि बुद्धि की सम्मति से कोई क्रिया नहीं करी, विचार के कोई कर्म नहीं हुआ। समझ में आए चाहे ना आए, पर यह बात सत्य है कि अपने बांधने और छुड़ाने वाले हम स्वयं हैं। आत्मना उद्धरेद आत्मानम, अपना उद्धार करने वाले, अपने को गिराने वाले हम स्वयं हैं। अज्ञानी होकर हमें जहां जिस वस्तु का अज्ञान है वहीं हम बंधे हैं। हमें लोभ का ज्ञान नहीं तो हम लोभ से बंधे हैं, हमें क्रोध का ज्ञान नहीं तो हम क्रोध से बंधे हैं, हमें काम का ज्ञान नहीं तो काम से बंधे। तो फिर इन सब प्रवृत्तियों के द्वारा हमारे जीवन में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और एक्सीडेंट के परिणाम कहीं हाथ टूटा, कहीं पैर टूटा, कहीं चल नहीं पाते। तो ये जो कर्तव्य जो व्यवहार जगत है, उचित व्यवहार हमारा निभ नहीं पाता, और जब उचित व्यवहार नहीं निभता तो उचित परिणाम नहीं आता। जब परिणाम नहीं आता तो उसमें किसका दोष। इसलिए ज्ञानी होकर के ही मुक्त हुआ जा सकता है, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक ऋत कहते हैं प्रकृति के सत्य को, ऋत माने परमात्मा वाला सत्य नहीं है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, प्रकृति वाले सत्य को जब तक आप प्राकृतिक सत्य को, प्राकृतिक नियम को नहीं जानते, तब तक आप मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए वो ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आदर्श उत्तम मनुष्य, उत्तम संबंधी, उत्तम पिता, उत्तम पति, उत्तम नेता, तभी कोई श्रेष्ठ समाज में उत्तमता प्राप्त कर सकता है, उत्तम महात्मा, उत्तम संत। अब बचपन में वही बाल्यावस्था उत्तम मानी जाती है, जिसमें निरर्थक क्रीड़ाओं में संग दोषवश किसी प्रकार का व्यसन वासनाओं की पूर्ति में बच्चे भ्रष्ट न हो, 13, 14, 12 साल भ्रष्ट ना हो, और विद्या अध्ययन की ओर उनकी रुचि हो, वही बाल्यावस्था उत्तम मानी जाती है। युवावस्था वही उत्तम मानी जाती है जिसकी शक्ति से सद्गुणों का विकास हो अपने अंदर, सद्ज्ञान का सुंदर प्रकाश हो, सदाचरण की जीवन में रक्षा हो, और धर्म पथ में चलते हुए सत्यानंद घर प्रियतम की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य हो। अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित हुई इंद्रियों का दमन हो, दुर्विकारों का शमन हो, तथा विषयों का वमन हो, और शुभ कर्मों के लिए सदा तत्पर मन हो। कौन आजकल इसको कौन बताता है? व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार बढ़ता है। इसलिए जिसकी शक्ति से विषय वासनाओं के पथ में चंचल हुए मन का निरोध करने की शक्ति, वो ज्ञान प्राप्त हो,
तभी स्वेच्छाचारिता का विरोध हो पाएगा। बुढ़ापा वही उत्तम है। युवावस्था बीत गई। आजकल एक गीत चला है, बड़ा विचित्र है, गीत अच्छा है कि क्या भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। जब भजन करियो तो कमाइयो कब, पालन पोषण कब करोगे। ये जो उन्मादी लोग नहीं गाते बजाते रहते, जिनके पास कुछ काम नहीं, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जो तुम्हें खाने को मिलता है कहाँ से खाने को मिलेगा। कोई परमात्मा थोड़ी तुम्हें दे देगा ऊपर से आके, वो तो उसकी एक व्यवस्था है। लोग कोई भी है, आश्रम में कोई देता है, उसका साधन बनाया जाता है, तब वहाँ आपका भी पेट, आपको लगता है कि हमें फ्री में मिल गया, पर फ्री में तो कुछ नहीं हुआ, उसका एक संयोजन है। कहीं भी संयोजन है तो फ्री में तो कुछ होता नहीं है। तो उसकी व्यवस्था में लगे हैं, अगर वो भजन ही करने लग जाएंगे तो फिर वो करेंगे कब काम। ज्ञान समझे तो अलग बात है। तो अजीब अजीब तरीके के लोग कल्पनाएं कवियां बना लेते हैं। वृद्धावस्था में क्या चीज करनी चाहिए, जिसमें सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह ममता का त्याग हो जाए, केवल परमात्मा में ही अनुराग की जागृति, ऐहिक सुख भोगों की तृष्णा न हो। ऐसी तृष्णा पर क्रोध होना चाहिए कि अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। बहिर्मुखी वृत्तियों का अवरोध होना चाहिए। चले नहीं चुकराए पर तीरथ जाने का मन है। ना ही पास में पैसा है, ना ही शरीर में दम है, ना ही सेवा की कला है, ना ही बुद्धि विज्ञान, पर जाएंगे तीरथ के वहां तारा जाता है। कौन सी अकलमंदी, घसीट जाओ, बीमार पड़ जाओ, कुछ भी करो, कोई भी साधन जब नहीं है तो इस तरह की बहिर्वृत्तियों का विरोध करना चाहिए और सत्य असत्य का यथार्थ बोध की जानकारी रखनी चाहिए। बलवान व्यक्ति वही, उसी का बल उत्तम है जो निर्बलों को, असहायों की सहायता करने में वीर है, शूर है, जिसमें आलस्य तथा भय नहीं, वही बलवान है। संयम जिसके साथ है, इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम जो अपने पास रखता है, जिसके हाथ में शक्ति है, इसी के साथ जो बुद्धिमान है और बुद्धिमान होने के साथ जो निराभिमान है। धनवान वही उत्तम है जो कृपण नहीं है, दानी है, उदार है, जिसके द्वारा धर्म पूर्वक न्यायोक्त व्यापार जो करता हो, जिसके द्वार पर अतिथि का समुचित सत्कार होता हो, दीन दुखियों का सदा उपकार होता हो, जिसके यहाँ विद्वानों एवं साधु महात्माओं का सम्मान होता हो और जो स्वयं अति सरल और मतिमान है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान वही व्यक्ति उत्तम है जो अपने माने हुए ज्ञान से निराश हो, यथार्थ सत्य के प्रति जिसकी जिज्ञासा जागृत हो और सद्गुरु के प्रति, महात्मा के प्रति पूर्ण रूप से उसकी आत्मिक अहंकार निर्भर हो और उनकी आज्ञा पालन में सदा तत्पर हो। ज्ञानी उसी को कहेंगे उत्तम। उत्तम ज्ञान वही है जिसकी बुद्धि से प्रवृत्ति पोषक का ज्ञान दूर, जिसकी बुद्धि में, जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति का पोषण करती है, निवृत्ति को महत्व नहीं देती, अपने लिए ही जो सब कुछ करता है बुद्धि उसकी वही बात कहती है। तो वो जो प्रवृत्ति पोषक बुद्धि है वो अज्ञान दूर हो, निवृत्ति द्योतक भक्ति भरपूर हो, भाव भ्रांति नष्ट हो, परम शांति स्थिर और स्पष्ट हो, जिसके जीवन में मुक्ति सदा विद्यमान हो और परमात्मा में परमानंद की व्यापकता का सर्वत्र भान हो, जो क्रोध अभिमान माया आदि दुर्गुणों से रहित हो और धैर्य क्षमा सत्य ध्यान दया आदि सद्गुणों के सहित हो, जिसके समीप में शांति का वास हो, जिसके शब्दों से भ्रांति का नाश हो, जो पूर्ण त्यागी वीतरागी परमात्मा का ही अटल अनुरागी हो।
त्याग वही उत्तम है। जो व्यक्ति अपने को त्यागी कहता है वो उसको कैसे उत्तम समझा जाएगा? जो जिसका मन भोग वासनाओं से सदा विरक्त है वो त्यागी वियुक्त है। जिसका अहंग देहाभिमान से मुक्त है, मैं देव हूँ ये भाव जिसका समाप्त हो गया है। जिसमें किसी भी पदार्थ के प्रति अपनत्व तो नहीं है, जो किसी को भी अपना नहीं कहता, विचार की धारा में जिसकी आसक्ति ममता बह गई हो, जो नित्य है उसके सिवाय जहाँ अन्य कुछ भी न रह जाए। और प्रेमी वही उत्तम है। प्रेमी उसी को कहना चाहिए जो आनंद घन प्रियतम में सदा योगस्थ रहता हो, संसार प्रपंच में सदा तटस्थ रहता हो, जहाँ प्रेमास्पद का स्वभावता सदा ध्यान रहे, अपनी सुधबुद्ध में उन्हीं का गुणगान रहे और प्रत्येक दशा में वही एक अपने हैं ऐसा अभिमान जिसमें रहे। ये लोग उत्तम है। ऐसा ही उत्तम जीवन होना चाहिए, तभी कोई परमार्थ पथ में कदम बढ़ा सकता। अब जो परमार्थ पथ में चल दिया, परमार्थ पथ में जो चलता है वो कैसे चले, किस किस साधन को लेकर चले, उसका अपना क्या कर्तव्य। परमार्थ पथ का ये कर्तव्य नहीं, परमार्थ पथ गृहस्थ पथ का अलग कर्तव्य है, परमार्थ का अलग कर्तव्य है, ज्ञानी का अलग कर्तव्य है। जो जिस उपाधि को धारण किए है, जो जिसका काम है, उसके सबके अपने अपने अलग अलग कर्तव्य। जो व्यक्ति संसार के दुखों से घबराकर शक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए संत सद्गुरु का आश्रय लिए बिना प्रयत्न करते हैं, आपको नहीं पता कि आपके चित्त में क्या क्या गहराई है, पर अगला व्यक्ति जानता है। अगला उसी के हिसाब से आपको प्रेरित करेगा, नहीं तो अगला वैसे नहीं। अगर जानकार है तो इसीलिए संत सद्गुरु की आवश्यकता है जी। आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते। आप तो अभी सोच रहे हो कि हम जा रहे हैं, किसी को 10 रुपया दे देंगे, और बाहर गए आपको मन में आया 10 क्या करना, 5 का सिक्का है 5 ही दे दे, बहुत थोड़ा है। और अगर कोई वास्तव में संत सद्गुरु है तो जान जाएगा आपने क्या सोचा। तो बहुत तुम्हें बुला के कहे कि नहीं 10 मत दे 5 ही दे देना, आप कहोगे अरे हम जो सोच रहे थे वही हो गया, आप प्रसन्न हो गए। लेकिन असली बात उसने तुम्हारी चित्त वृत्ति का अध्ययन कर लिया कि अब ज्यादा क्यों दे। असली बात ये उसने आपके ताल से ताल नहीं मिलाई, वो जान गया कि इसके अंदर ये हो रहा है, तो ये हमसे झूठ न बोले आगे। ऐसा जो संत सद्गुरु का आश्रय लिए बिना ही प्रयत्न करते हैं, वे परमार्थ पथ में बिल्कुल भूल में और भूल भुलैया में पड़ जाएंगे, और इस भूल के परिणाम में कभी न कभी बहुत बड़ी हानि उनको उठानी पड़ेगी, और अंत में संत सद्गुरु की शरण में आकर ही वो हानि उनकी ठीक होगी, पथ सुलभ होगा। जिस मनुष्य के हृदय में संत सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं होती, निसंदेह उसकी परमार्थ में कोई प्रगति नहीं होती। इसीलिए गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक माना गया है। मनुष्य के हृदय में और अंत में संत सद्गुरु की शरण में आकर ही उन्हें पथ मिलता है। जिस मनुष्य के हृदय में संत सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो निसंदेह अभिमानी प्रकृति के दासत्व में बंधा हुआ व्यक्ति है। या तो उसे अपने ज्ञान की पूर्णता का झूठा गर्व है, अथवा उसे अपनी सीमित शक्ति पर भरोसा है। जब तक संत सद्गुरु की आज्ञा पालन में सुरुचि एवं श्रद्धा नहीं होती, तब तक मनुष्य स्वेच्छाचारिता रूपी भयानक दोष से मुक्त नहीं होता। स्वेच्छाचारी इस दोष के रहते हुए मनुष्य में किसी भी प्रकार के जप तप व्रत आदि शुभ कर्मों द्वारा वास्तविक शांति न प्राप्त होकर अभिमान की ही वृद्धि होती। कदाचित कोई शुभ कर्म ऐसा जागृत हो कि जो कुछ शक्ति तो प्राप्त हो जाए, जो अपने स्वच्छंदता रूपी दोष के कारण मनुष्य उस प्राप्त शक्ति का मनमाने ढंग से उपयोग करते हुए प्रायः भोगी ही बनता है, योगी नहीं बन पाता। ऐसे स्वेच्छाचारी मानव
जिनका पथ प्रदर्शन सद्गुरुदेव के द्वारा नहीं होता, या सद्गुरुदेव जी से जिनका मानसिक संपर्क नहीं, मानसिक संबंध नहीं, अपने किसी प्रकार के तप त्याग आदि के द्वारा जहाँ शक्ति की ओर बढ़ते हैं वहीं मानव समाज की ओर बढ़ते हैं, और वही मानव समाज की ओर से प्राप्त हुआ मान उनके मन में इस प्रकार उनके मन को मुग्ध कर देता है कि अपने को क्या करना है ये सब उनको हो जाता है विस्मरण। वो काहे पड़ जाते, धन मान भोग और नाम, वही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, पथ भूल जाता है। जो कोई भी व्यक्ति अगर त्यागी तपस्वी है, उसके लिए मानव समाज की ओर से प्राप्त होने वाला मान हाथी के समान, हाथी के समान, जिस पर त्यागी तपस्वी बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ बैठ तो जाता है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं होता ये मान रूपी हाथी पर बैठते ही मद रूपी महावत उसे उसी प्रपंच में जगत की ओर किस प्रकार ले जा रहा है ये उसको कहीं ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मान रूपी हाथी पर बैठकर परमार्थ के अति उच्च पर्वतीय पथ पर कोई चढ़ नहीं सकता। परमार्थ पथ में जो परमार्थ पथ के उच्च सोपान है उसमें तो सरलता रूपी पगडंडी काम आती है, सरलता रूपी पगडंडी पर पैदल चलना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य बुद्धिमान है या अथवा जो संत सतगुरु का संगी है, जो उनके संरक्षण में है, उनको यदि वास्तव में शांति की चाहत है तो लाखों वर्षों से पूरे न होने वाले कार्य को इस जीवन के कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में अगर पूरा करना चाहते हैं तो संत सद्गुरु की शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्यों का निश्चय कीजिए, फिर उनको पालन कीजिए और उनके शब्दों को सुनिए, ध्यान दीजिए, समझिए, मनन कीजिए। यदि आप परमार्थ पथ में कहीं नहीं रुकना चाहते तो संसार के तुच्छ पदार्थों में सुख न मानिए, क्योंकि उन सुखों से ही सभी प्रकार के दुख उत्पन्न होते रहते हैं। जब कभी भविष्य की चिंता में चिंतित रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक रूप से हम संचय करने लगते हैं, भविष्य की चिंता है और अनावश्यक रूप से संचय करने लगते हैं। अब आजकल जितने भी गुरु बने घूम रहे लोग सब हाथी पर तो सवार हैं, कहाँ खुद दिखाई पड़ रहा है, मत है ना। खुद तो 12 लाख रुपया एक सेशन का लेंगे और जनता से कहेंगे त्यागी बनो, दान करो। जिसके पास 100 रुपया नहीं है उसका 100 तो मौका देते, और खुद कितना भ्रष्ट। अब ऐसे व्यक्ति समाज का कल्याण कर पाएंगे तो बड़ी मुश्किल बात है, या हो जाएगा बहुत मुश्किल है। भविष्य में चिंतित रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक संचय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे संचित की रक्षा की चिंता बढ़ती है। कदाचित संचित वस्तु का नाश हुआ तो उसका दुख भोगना पड़ता है, और अगर तुम्हारा ही नाश हो गया तो संचित वस्तु ऐसे के हाथ में लग जाए जो बाद में देख के दुखी हो कि हमने ऐसे जोड़ा, ये इतना बर्बाद कर रहा है। अब अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत से लोगों से अनावश्यक हम लोग एक दूसरे के संबंध बढ़ाते रहते हैं, बिना बात के अनावश्यक इसलिए बढ़ाते रहते हैं, ये भी बहुत बाधा है। अनावश्यक, जहाँ आवश्यक नहीं है वहां भी, और अधिक से अधिक लोगों की स्नेह से शक्ति और समय दोनों का अपव्यय करते हैं। इससे जो परमार्थ की प्रगति रुक जाती है, क्योंकि आप जो थोड़ा बहुत भी पुण्य करते हो उसका जो भाग आपके साथ होता है वजन और पुण्य का, आप जिन सामान्य जनों में जाते हो वो आपकी शक्ति उनमें चली जाती, बढ़ जाती, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार आप खाली हो जाते, फिर आप उतनी मेहनत करो। इसलिए इस मनोरंजन में
सामाजिक मनोरंजन में बहुत सहभाग न करे तो अच्छा रहता है। यदि कहीं वैभव ऐश्वर्य में भाग्य ऐसा है, वैभव भी खूब है, ऐश्वर्य भी खूब है, उसमें कहीं चल रहे हैं, तो ध्यान रखें कहीं विलासिता न बढ़े। होता है ना, लोग विलासी हो जाते हैं, क्योंकि इससे परार्थ और परमार्थ की ओर जाने वाली दोनों प्रकार की शक्ति चली जाएगी। कभी भी कर्तव्य कर्मों में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है। साथ ही जीवन में सच्ची शांति, पूर्ण विश्राम का भी अनुभव नहीं होता है। अपना परम लक्ष्य कभी ना भूलते हुए प्रमादी न बने, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञान के कारण विपरीत ज्ञान की वृद्धि होती है और कुपथ में प्राणी चला जाता है, जहाँ पतन का कर्म है। अनियमित निद्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे सूर्योदय के समय जो लोग सोते हैं, उनका सूर्य कमजोर हो जाता है। सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, और सूर्योदय के समय अगर आपका शरीर लेटा पड़ा है तो आपका चाहे जितना उच्च सूर्य हो जन्मांक में, सूर्य की शक्ति आपकी क्षीण होती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान। इसीलिए अपने आप सुबह उठने का नियम था, और अभी भी सब सुबह उठते हैं। विपरीत ज्ञान के कारण पतन होता है। अनियमित निद्रा, विशेष आहार, खाने में बहुत समय व्यर्थ करना, नष्ट करना, विविध प्रकार का भोजन करने में बहुत आकर्षण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे तमोगुणी भावों का ही पोषण होता है। इससे तमोगुण बढ़ता है और दूषित द्रव्यों का संचय होकर शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है, मन में अनेक प्रकार की आदत उत्पन्न होती है। इंद्रियों को लेकर भी सुखासक्त नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि विषयासक्ति के कारण ही हम जहाँ से विरक्त होना चाहिए नहीं हो सकते, जहाँ पे अनुरक्त होना चाहिए वहाँ नहीं हो सकते, और विषय विरक्ति के बिना सत्य की अनुरक्ति नहीं हो सकती। अगर शरीर में हम अपने अन्नमय क्षेत्र में, प्राणमय क्षेत्र में, मनोमय क्षेत्र में अगर हम विरक्त नहीं हो सकते, तो विज्ञान में क्षेत्र की एनर्जी हमें जागृत नहीं होगी, शक्ति ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी, उसी में बार बार गिरती रहेगी, बार बार गिरती रहेगी। विज्ञान में क्षेत्र हमारा बलवान नहीं हुआ, हमें ये सब न समझ में आएगा, न सब दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर मान अगर कोई बहुत बढ़ रहा है, जब समुदाय की ओर से प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, बहुत ख्याति बढ़ रही हो, वहीं से इन सब बातों के प्रति उदासीन रहना चाहिए और किसी भी बात का महत्व नहीं देना चाहिए। अपने से भिन्न किसी बात का वो महत्वपूर्ण मत समझिए, और क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा, ख्याति आदि को महत्व देने से उस पर ही सर्वोपरि उसके कारण प्रभु का दर्शन न होगा, बाधा एक लेयर बन जाएगी। इस संसार में प्रभुता और सुंदरता और स्त्रियों के प्यार मनुहार में मुक्त होकर कहीं भी अपने मन को भोगी न बनाना चाहिए, क्योंकि भोगी को सत्य के योग की प्राप्ति नहीं होती। परमात्म पद में बढ़ते हुए किसी प्रकार के चमत्कारों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होने पर अपने परम लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, और कभी भी चमत्कार और सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और जिनके पास होता है वो करते भी नहीं, क्योंकि इनके संयोग से अहंकार बढ़ता है। ऊपर से जितनी बातों के लिए सावधान रहने के लिए कहा गया है, ये सभी बातें परमार्थ पथ में जो व्यक्ति चलता है उसके आगे आती है, और प्रायः हर व्यक्ति इन्हीं प्रसंगों में अपने गंतव्य पथ से विचलित हो जाते हैं। जानते समझते हुए भी अनेक प्रकार के प्रलोभनों में पड़ जाते हैं। कोई बिरले ही पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं जो सद्गुरु के शरणापन्न है, वही इन सब विघ्नों में विजयी हो पाते, और जो नहीं है वो एक ही बार में गिर जाते। जब तब व्रत आदि साधन करते हुए अपने मन को विकार रहित स्थिर न पाते हो, साधन भी करते हैं, मन विकार रहित नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता, तब भी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं होता। तब विचार करें कि उन्नति क्यों नहीं हो रही है, और संत सद्गुरु के समीप अपनी रुकावट के कारण को समझिए, उनसे बात बताइए। अगर है तब तो बताओगे, नहीं है तो कैसे बताओगे। समझना चाहिए उन्नति पथ में जो कोई भी रुका है
वो अपनी योग्यता की कमी के कारण ही रुका है। वस्तुतः विशुद्ध ज्ञानोदय होने पर ही मनुष्य परम लक्ष्य को पा सकता है। विशुद्ध ज्ञान की पूर्णता परम प्रेम में भक्ति के बिना नहीं होती। भक्ति के बिना जो ज्ञान है वो शून्य एवं नीरस होता है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अपने कल्याण के लिए संत संग के समान अन्य कोई बलवान साधन नहीं। संत सद्गुरुदेव के ध्यान के समान चित्त की एकाग्रता का अन्य कोई साधन सुलभ नहीं होता और सेवा परहित के समान आत्मशुद्धि का अन्य कोई साधन सरल कर्तव्य नहीं है। बैठे बैठे अभिषोन्मुख होकर इधर उधर दौड़ते हुए किसी प्रकार की युक्तियों के द्वारा कल्याण की कल्पना करते रहना जीवन में सर्वोपरि धोखा खाना है। इसलिए प्रमाद रहित होकर कल्याणकारी कर्मों को करते रहिए। शारीरिक दुखों को देह का धर्म समझना चाहिए। मानसिक दुखों को मन का स्वभाव समझना चाहिए और हर दशा में प्रत्येक क्षेत्र की वेदना की अनुभूति में समस्थित रहें। विचार पूर्वक शांत गंभीर रहकर जो कुछ भी आए जाए सब अपने ही कर्मों का फल समझकर देखते चलना है। परमार्थ पथ में चलते हुए उन व्यक्तियों की निंदा नहीं करनी चाहिए कि जो सन्मार्ग में नहीं चले। अपना समय व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, ना अपने मन को खराब करना चाहिए। किसी को तुच्छ समझकर घृणा आदि का भाव न लाए। किसी से मतलब ही क्या है, क्योंकि ये सब क्षुद्र अभिमान की पोषक बातें हैं। जो वास्तव में सच्चा और भला मनुष्य है वो दूसरों की निंदा करता नहीं। क्षुद्र प्रकृति के अभिमानी व्यक्ति परमार्थ के पथ में शांति पूर्वक यात्रा करते हैं। किसी को कर्तव्य विमुख या तुच्छ समझकर जो कोई उससे घृणा करता है वो अवश्य अपनी श्रेष्ठता महत्ता का अभिमानी है। इसलिए जागृत पुरुषों की सन्मति क्या, जो जागृत है व्यर्थ की उलझन में नहीं पड़ते। कर्तव्य कर्म को तो करते हैं पर व्यर्थ में नहीं पड़ते। जो मन भावे सो करे, जो मन भावे सो करे, भलो बुरो संसार, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के, नारायण तू बैठ के, अपनो भवन गुहार। अपने आप को देखना सर्वोपरि कर्तव्य है और जब हम अपने आप को नहीं देखते तो बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं और दूसरों को ही देखते रहते, दूसरों की चर्चा करते रहते। उससे अपने जो स्नायु तंतु हैं कमजोर पड़ते मस्तिष्क। इसलिए थोड़ा सावधान रहे तो अच्छा रहता है। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, स्वयं को विवेक बनाते रहेंगे, स्वयं को विवेक बनाते रहेंगे। बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे, बनेंगे कभी जीवन में वे। चाहो अपनी घटाते रहेंगे, चाहो अपनी घटाते रहेंगे। सदा जो सुसंग आते रहे।
भगवान की प्रतिष्ठा करने वालों की अपेक्षा, लोग बहुत भागते ना, मंदिर और मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा करने वालों की अपेक्षा वे प्रेमी विवेक युक्त हैं जो स्वयं में ही और प्राणी की देह रूपी मंदिर में ही परम प्रेमास्पद प्रभु को प्रतिष्ठित देखते हैं। वो विवेकी है जो प्रेम को प्राप्त होता है, वही स्वयं में परमात्मा को प्राप्त अनुभव करता है।
परमात्मा की खोज प्रेम के अभाव में ही चलती है। प्रेम अगर जागृत हो गया तो परमात्मा की खोज नहीं चलती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।